दोस्तों, कैल्शियम टेस्ट क्या होता है? कैल्शियम टेस्ट क्यों करवाया जाता है? डॉक्टर्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं कैल्शियम? कैल्शियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है? और अगर कैल्शियम इंक्रीज हो जाए, हाई हो जाए, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा सबसे ज्यादा होता है, या साथ ही कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कैल्शियम बढ़ने के चांसेस होते हैं? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि कैल्शियम टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा इसमें कि कितने टाइप्स का होता है कैल्शियम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों जो मसल्स हैं उनके लिए, और कुछ हमारे हार्ट फंक्शन और अदर फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स होता है। खासकर हमारी बोन्स और हमारे टीथ यानी जो हमारे दांतें हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और अगर ज्यादा कैल्शियम कम हो जाता है तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। और साथ ही अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तब भी दोस्तों, क्योंकि इसका एक लेवल में होना भी बहुत जरूरी होता है। तो आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में दोस्तों कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, कैल्शियम शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिनरल्स में से एक होता है, जो हमारी हड्डियों और हमारे दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। नर्व्स, मसल्स और हार्ट के ठीक से फंक्शनिंग करने के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। शरीर का लगभग दोस्तों 99% कैल्शियम बोन्स में होता है, यानी कि 99% जो कैल्शियम है ये हमारी हड्डियों के अंदर होता है, और बाकी 1% ये हमारे ब्लड में होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो ये हमारी बोन्स की कुछ बीमारियां, बोन्स डिजीज, थायराइड डिजीज, किडनी और कुछ अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स का एक संकेत हो सकता है। दोस्तों, कैल्शियम जो टेस्ट है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल चेक किया जाता है, ये क्या है? अगर आपके ब्लड में मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम है तो कैल्शियम ब्लड टेस्ट की मदद से इसका पता लगाया जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है, नॉर्मल है, ज्यादा है या कम है। अक्सर इसको नियमित जांच के साथ ही किया जाता है, एक रूटीन बेस्ड टेस्ट में। इस टेस्ट की मदद से उन लोगों की जांच की जाती है जो आपकी जैसे बोन्स हो गया, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी नर्व्स हो गए, किडनी, हार्ट और कुछ अदर ऑर्गन्स को ये इफेक्टिव करता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम दो रूप में होता है। सबसे पहला दोस्तों फ्री कैल्शियम, ये ब्लड में होता है और कुछ अदर चीज से ये जुड़ा नहीं होता है, ये फ्री फॉर्म में होता है, तो इसको बोला जाता है फ्री कैल्शियम। हड्डियों, दूसरा जो कैल्शियम होता है दोस्तों, ये हड्डियों का कैल्शियम होता है। ये एल्बुमिन नाम के एक प्रोटीन और ब्लड में कुछ अदर पदार्थ हैं, ठीक है, इनसे जुड़ा होता है। और दोस्तों ब्लड कैल्शियम भी दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है टोटल कैल्शियम। दोस्तों, टोटल कैल्शियम टेस्ट, इस टेस्ट की मदद से हमारी बॉडी में दोनों टाइप के कैल्शियम की जांच की जाती है, और ज्यादातर डॉक्टर टोटल कैल्शियम ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों आयनोजाइड कैल्शियम टेस्ट, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है ये सिर्फ और सिर्फ फ्री कैल्शियम की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है कि हमारी ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम का लेवल क्या है, ठीक है। तो ये टोटल कैल्शियम टेस्ट और आयोनाइज्ड कैल्शियम टेस्ट, तो ये दो टाइप की टेस्टिंग होती है। अब बात करें क्यों किया जाता है, जो कैल्शियम टेस्ट है ये क्यों किया जाता है। कुछ बहुत से कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से या जिनके थ्रू डॉक्टर्स ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और हमारा पैराथायराइड ग्लैंड के जो वर्क्स हैं, जो फंक्शन है, उनका मूल्यांकन करने के लिए एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर और स्केलेटल, और दोस्तों साथ ही अरिथमियस, ब्लड का क्लॉट्स, और ब्लड में कुछ एसिड बैलेंस, ठीक है, अंतस्रावी जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इन सभी इनको चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग है, इन सब में ये जो कैल्शियम टेस्ट है ये कराया जाता है। साथ ही दोस्तों हमारे हार्ट फंक्शनिंग के लिए, बोन्स के लिए, नर्व्स, किडनी और दांतों को इफेक्टिव करने वाली समस्याओं की जांच और उनका आकलन करने के लिए भी कैल्शियम टेस्ट कराया जाता है। जो लोग उन लोगों पर नजर रखने के लिए भी जो लोग हाइपर पैराथायरिज्म यानी दोस्तों, या साथ ही अगर बात करें तो जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई खराबी है, ठीक है, और कुछ टाइप के कैंसर्स में
उनमें भी इसका बड़ा अहम रोल रहता है। ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई या मतलब लो है उसे चेक करने के लिए, हाइपर पैराथायरिज्म का शक होने पर उसकी पुष्टि करने के लिए, जिन लोगों में दोस्तों पीटीएच यानी कि जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं इसका लेवल एबनॉर्मल होने का शक हो तो उसकी जांच करने के लिए भी कैल्शियम ब्लड टेस्ट कराया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर्स आपका पीटीएच टेस्ट कर रहे होते हैं या पीटीएच प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो कैल्शियम को भी साथ में डालते हैं या कैल्शियम को भी साथ में लिख देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैल्शियम टेस्ट कराने से पहले आपको क्या तैयारी, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। दोस्तों कैल्शियम ब्लड टेस्ट करवाने से पहले ज्यादातर डॉक्टर्स ये टेस्ट खाली पेट कराने के लिए ज्यादातर बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है, जो वैल्यू है, वो खाली पेट में एक अच्छी रीडिंग मानी जाती है। लेकिन अगर कैल्शियम ब्लड टेस्ट को पीटीएच, फास्फोरस या विटामिन डी के साथ किया जाता है तो इस टेस्टों के लिए डॉक्टर्स के अनुसार कुछ समय के लिए खाना पीना, मतलब आपको जो डॉक्टर की बताई हुई गाइडलाइन है उसके हिसाब से, उसकी टाइमिंग के हिसाब से ये सारी चीजें देखनी होती हैं। क्योंकि जैसे अगर पीटीएच के साथ में कर रहे हैं तो पीटीएच का पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है कि मॉर्निंग आवर्स में इसका सैंपल लिया जाना, जैसे कुछ लैब्स में 7 to 9 या 8 to 10 के बीच ज्यादातर इसका सैंपल लिया जाता है। ठीक है, साथ ही किसी टाइप की कोई आपकी मेडिसिन चल रही है, आप किसी टाइप का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं जिससे कैल्शियम के रिजल्ट पर वेरिएशन आए, रिजल्ट एबनॉर्मल हो, तो वो सारी चीजें आपको डॉक्टर को बतानी होती हैं। हो सकता है डॉक्टर उसमें कुछ टाइम के लिए या टेस्ट कराने के टाइम पर वो बंद कराए या जैसा भी जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि डॉक्टर से ये चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। कई बार ना इसकी वजह से हमारे रिजल्ट पर वेरिएशन आ जाता है, रिजल्ट हमारा खराब आ जाता है, कुछ टाइप की मेडिसिन, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हमारा रिजल्ट कई बार खराब हो जाता है। बात करते दोस्तों अब यहाँ पर कि इसके रिजल्ट की, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों कैल्शियम ब्लड टेस्ट की नॉर्मल रेंज कुछ इस टाइप से हो सकती है। अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम की बात करें तो 1.1 से लेके 1.35 mmol पर लीटर, ठीक है। वहीं अगर इसको हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बात करें तो 4.64 से लेके 5.28 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसके बीच में रहती है। वहीं दोस्तों एडल्ट्स के अंदर बात करें हम टोटल कैल्शियम की तो 8.5 से लेके 10.3 mmol पर लीटर, या फिर जो अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बात करें तो 8.9 से लेके 10.1 इसके बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें इसके दोस्तों एबनॉर्मल रिजल्ट की, तो अगर टोटल कैल्शियम के एबनॉर्मल रिजल्ट की बात करें तो अगर हमारा 10.5 से लेके 11.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इसके बीच में अगर रिजल्ट आ रहा है, वैसे तो ये हायर साइड हो गया, तो यहां पर हमें माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया होने का चांसेस हो सकता है। दूसरा, अगर दोस्तों हमारा 12 और 14 के बीच में अगर हमारा कैल्शियम है तो वहां पर हमें मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया होने का चांसेस हो सकता है। तीसरा, अगर 14 to 16 के बीच है हमारा टोटल कैल्शियम तो हाइपरग्लाइसीमिया क्राइसिस होने का चांसेस हो सकता है। तो अगर इस लेवल पे ये वैल्यू आ रही है, साथ ही दोस्तों ये कुछ मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की वजह से बढ़े, कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं कैल्शियम की बढ़ने के, जैसे लंबे समय तक अगर आप बिस्तर पर रहते हैं, ठीक है, साथ ही कैल्शियम या विटामिन डी आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, हाइपर पैराथायरिज्म की कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें पैराथायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में हार्मोन बनाने लगती है और अक्सर विटामिन डी मतलब का जो लेवल है ये इससे निम्न स्तर से जुड़ा होता है। साथ ही कुछ इन्फेक्शन जो कि ग्रेनुलोमस और इसके कारण भी हो सकता है, या साथ ही दोस्तों जैसे ट्यूबरकुलोसिस और कुछ माइकोबैक्टीरियम या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा है, टी सेल लिम्फोमा हो गया और कुछ अदर टाइप के कैंसर्स जिनमें भी इसका लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों मेटास्टेटिक बॉर्न ट्यूमर, इसके से हो सकता है। ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड तो पैजिक डिजीज है, ठीक है, सार्कोइडोसिस है और किसी टाइप के ट्यूमर्स, किसी ट्यूमर से पैराथायराइड हार्मोन्स जैसे पदार्थ निकालना, ठीक है, लिथियम, टेमोक्सिफेन और भी दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, किडनी खराब हो जाना, ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना, कोई लिवर डिजीज है, आपको मैग्नीशियम की कमी है, पेंक्रियाज, विटामिन डी की कमी, तो किडनी फंक्शन, मतलब बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा कैल्शियम हाई हो सकता है। बाकी दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब बात करें ये टेस्ट कब करवाया जाता है। वैसे तो दोस्तों काफी हद तक आप जानते होंगे कि ये टेस्ट कब करवाया जाता है। दोस्तों कैल्शियम टेस्ट, जैसे कि हमारे किडनी में कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, ठीक है, हमारे हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, हमारी हड्डियों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, अगर आपको मतलब कोई किडनी डिजीज है, ठीक है, तो भी ये टेस्ट कराया जाता है। लिवर डिजीज में भी कराया जाता है, ठीक है। किसी टाइप के कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हमारे ब्रेन कैंसर, हमारी गर्दन का कैंसर, किडनी कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर से टेस्ट करा के देखते हैं। साथ ही हमारी हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग, कब्ज,
बार बार मतलब आपको प्यास लगना, पेट में ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन, बहुत सारे दोस्तों, क्योंकि जो कैल्शियम है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स में से एक होता है। ठीक है, इसका जो टेस्टिंग है दोस्तों, ये नॉर्मली एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और 3 to 4 ml या 2 to 3 ml भी चल जाता है। इसके बाद इसको क्लॉट किया जाता है, क्लॉट करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और सेम डे इसकी हमें रिपोर्ट मिल जाती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।